Hello students, welcome again. So in last lecture we discuss the food preservatives, in which we discuss about the common food preservatives and some chemicals which we can use to preserve our food to prevent the attack of microbial infection or microbial growth. In this lecture we are going to discuss pasteurization and about the Louis Pasteur, who is known एज दी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, लुईस पास्चर जो हैं उनको हम किस से जानते हैं? एज ए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्यों? क्योंकि उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फील्ड में बहुत सारा काम किया है। ठीक है, कई सारी डिजीज को उनका स्प्रेड बताया कि ये मीन्स माइक्रोब से स्प्रेड होती है, उनका जो प्रिवेंशन है उसको हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनका जो रोल है इसमें माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने कई जो लाइफ है वो सेव की है। रेबीज का जो वैक्सीन है वो इन्होंने डिस्कवर की थी। ठीक है, क्लियर है? तो चलो जानते हैं लुईस पास्चर के बारे में। हु इज लुईस पास्चर एंड व्हाट आर हिज कंट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो लुईस पास्चर वाज ए फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट। ठीक है, लुईस पास्चर क्या थे? एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, जिसमें स्पेसिफिकली वो किसके ऊपर वर्क करते थे? माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। और वो एक केमिस्ट भी थे। ठीक है, क्या थे? एक केमिस्ट भी थे। तो मीन्स उनको मेडिसिन की नॉलेज थी। रिनाउंड फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, उन्होंने जो वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल था उनको दिया था। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के बारे में बताया एंड पास्चुराइजेशन के बारे में। ठीक है, मीन्स जो ये प्रोसेस थी आपका वैक्सीनेशन, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन और पास्चुराइजेशन, इनके बारे में इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज रिमार्केबल ब्रेक थ्रू इन द कोजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, कि इनको रिमार्केबल ब्रेक थ्रू मिला था किसमें? कि कैसे जो डिजीज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे डिजीज कोज करते हैं और कैसे उनको रोका जा सकता है। ठीक है, मीन्स हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज डिजीज एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट दी डिजीज। ठीक है, एंड डिस्कवरी हैव सेव्ड मैनी लाइफ सिंस ही रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी फ्रॉम प्यूरिप्रल फीवर एंड क्रिएटेड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर रेबीज एंड एंथ्रेक्स। ठीक है, तो इन्होंने जब से किसकी? रेबीज की और आपका जो एंथ्रेक्स है, ठीक है, डिजीज है एंथ्रेक्स भी, इनकी वैक्सीन बनाई है। तो उसके बाद से कई लोगों की जो जान है, जो लाइफ है, वो बच पाई है। किसके कारण? लुईस पास्चर के कारण। हिज मेडिकल डिस्कवरी प्रोवाइडेड डायरेक्ट सपोर्ट फॉर द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, इनकी जो मेडिकल डिस्कवरीज है उन्होंने जो जर्म थ्योरी है मीन्स वैक्सीनेशन वाली जो थी या जो जर्म थ्योरी थी उसको सपोर्ट किया है, उसमें हेल्प की है। ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन इन क्लिनिकल मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन को बनाने में भी उन्होंने हेल्प की है। ही इज बेस्ट नोन टू द जनरल पब्लिक फॉर हिज इन्वेंशन इन द टेक्निक ऑफ ट्रीटिंग मिल्क एंड वाइन। इनको जनरल पब्लिक में हम किस लिए जानते हैं? मीन्स लुईस पास्चर नेम है और प्रोसेस क्या है? पास्चुराइजेशन। तो जो पास्चुराइजेशन की प्रोसेस है उसके लिए इनको जाना जाता है। कि पास्चुराइजेशन में क्या होगा वो हम देखते हैं। ट्रीटिंग मिल्क एंड वाइन टू स्टॉप बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, मीन्स इन्होंने जो प्रोसेस बताई थी उससे हम मिल्क को और जो हमारा वाइन है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से रोक सकते हैं, मीन्स कंटेमिनेट होने से बचा सकते हैं। तो कॉमन जो पब्लिक है उसमें इनको किसके लिए जाना जाता है? पास्चुराइजेशन की प्रोसेस के लिए। ठीक है, कि पास्चुराइजेशन की जो प्रोसेस है वो किसने डिस्कवर की थी? लुईस पास्चर ने, और इसीलिए पब्लिक में उनको जाना जाता है। ठीक है, ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द 3 मेन फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। उनको जो 3 आपके जो इम्पोर्टेंट क्या है फाउंडर है माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में, जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, उनमें इनका भी नाम है। वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन से है आपका? फर्डिनेंड कोहन,
रॉबर्ट कोच एंड आपका लुईस पास्चर। ठीक है, इन तीनों को मिला के इनको भी क्या बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या है माइक्रोबायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो पास्चुराइजेशन है क्या। ठीक है, पास्चुराइजेशन में हम क्या करेंगे कि जो मिल्क है या आपका और जो आपका वाइन है उसको हम एक बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे उसको बॉईल करेंगे। ठीक है, मीन्स हीट करेंगे उसको हाई टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कितना, 700 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना, 700 डिग्री सेल्सियस मीन्स 7 डिग्री 100 सेल्सियस पे हमने हीट किया मिल्क को। कितनी टाइम के लिए, 15 to 30 सेकेंड। सिर्फ कितना, 15 से आपका 30 सेकंड के लिए हमने 700 डिग्री टेम्परेचर पे मिल्क को हीट किया। ठीक है, और फिर सडनली हम उसको फ्रीज कर देंगे, चिल्ड कर देंगे। ठीक है, मींस एकदम से उसको इतने हाई टेम्परेचर पे हीट किया और फिर सडनली उसको क्या कर दिया हमने, चिल्ड कर दिया, ठंडा कर दिया। तो ये होती है आपकी पास्चुराइजेशन की प्रोसेस। इससे क्या होगा, उसके अंदर बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। इससे जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है उसको ये रोक देगा। ठीक है, क्लियर है। ये जो प्रोसेस थी ये किसने डिस्कवर की थी, लुईस पास्चर ने। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन। क्लियर है। और जो आपका पास्चुराइज्ड मिल्क होगा उसको हम विदाउट बॉयल किए यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं होंगे। देखो, पास्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब। तो आपका जो पास्चुराइज्ड मिल्क जो होता है उसको हम बिना बॉईल किए, जो आप घरों में आप बाजार से जाके जो थैली लेके आते हो मिल्क की, वो कौन सा होता है आपका, पास्चुराइज्ड मिल्क। ठीक है, तो उसको आप डायरेक्टली यूज कर लेते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो बैक्टीरियल फ्री है, उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं है, क्योंकि उसको पास्चुराइज किया गया था। ठीक है, इसलिए उसके अंदर बैक्टीरियल या जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 700 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड। क्या किया जाएगा कि जो मिल्क है उसको 700 डिग्री सेल्सियस पर 15 to 30 सेकेंड क्या किया जाएगा, हीट, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। और सडनली हम उसको ठंडा करेंगे, बिल्कुल कोल्ड टेम्परेचर देंगे बहुत ज़्यादा और उसको स्टोर कर देंगे। बाई डूइंग सो, ऐसा करके हम इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, इससे माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। द प्रोसेस वाज ऑल्सो डिस्कवर्ड बाई लुईस पास्चर, इट इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन। सो व्हाट इज पास्चुराइजेशन, इट इज ए प्रोसेस इन विच मिल्क और wine is heated to about 700 degree Celsius for 15 to 30 seconds and suddenly chilled and stored. And this process was invented by Louis Pasteur, so it is called as pasteurization. ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग। ठीक है, तो आपके जो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, और वेजिटेबल्स हैं, आर ऑल्सो सील्ड इन एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब। ठीक है, जो आप आजकल देखते होंगे जो वेजिटेबल्स है या ड्राई फ्रूट्स है उनको पैकेट्स में सील करके, टाइट जो पैकेट्स होते हैं उसमें सील करके, और उनके अंदर क्या होती है, एयर फिल होती है, तो जिससे उनके अंदर माइक्रोबियल अटैक ना हो उनको स्टोर किया जाता है माइक्रोब से बचा के। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हम कल डिस्कस करेंगे, कल जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर भी चुके हैं। ठीक है, जब हम जो आपके बेनिफिशियल क्या थे, जो यूजफुल इफेक्ट थे बैक्टीरिया के, वहाँ हमने डिस्कस किया था कि जो आपके प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो कुछ आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्बर जो फॉर्म है, मीन्स जिसमें आपके प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जो कौन सी थी आपकी, नाइट्राइट और नाइट्रेट। ठीक है, इस फॉर्म में आपके नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे और इस फॉर्म को प्लांट है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो मीन्स जो बैक्टीरिया है दे आर
प्लेइंग रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, दे कैन फिक्स नाइट्रोजन नेचुरली। ठीक है, तो अगर सॉइल में आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पर जो प्लांट है उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, उनकी जो ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि उनको फिक्स नाइट्रोजन है वो मिल जाएगी, और वो फिक्स नाइट्रोजन कौन करके देगा उनको? जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, क्लियर है? सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द डिटेल्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग और नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? और आपका जो टेस्ट है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 1 के लिए। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो उसका प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। जो प्रोसेस है टेस्ट कैसे होगा, वो जैसे आपने फर्स्ट टेस्ट जो सेल वाला अटेम्प्ट किया था वैसे ही होगा टेस्ट। ठीक है, टेस्ट कोड जो है वो आपको दे दिया जाएगा। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।